आपने एक हाल फिलहाल की न्यूज़ देखी होगी जिसमें एक 27 साल का लड़का युवराज मेहता जिसका नाम था, जो रोज की तरह अपने घर जा रहा था रात को 12 बजे के टाइम, और वो एक सड़क के किनारे टकराता है और उसकी गाड़ी एक खड्डे में चली जाती है, जो एक नींव के लिए शायद किसी बिल्डर ने वो खोदा था और उसके अंदर पानी था, उसमें उसकी कार चली जाती है। वो लड़का लगभग 1.5 घंटे तक अपने कार के ऊपर खड़ा रहता है, मदद के लिए अपने घर वालों को फ़ोन करता है, पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, घर वाले आते हैं, उनके बस का नहीं होता है तो वो फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करते हैं, और जो 50 डिपार्टमेंट हमारी सरकार सो कॉल्ड बनाती है, इनको मोटी सैलरी देती है, उनको फ़ोन करते हैं कि भाई किसी तरीके से मेरी जान बच पाए। 1.5 घंटे का समय कोई कम नहीं होता है, और ये पोल पिट्टी इनकी खुलती नहीं। अगर जो वहाँ एक लड़का जो वहाँ डिलीवरी बॉय का जो काम कर रहा था, वो वहाँ से गुजर रहा था, जब उसने जाके देखा कि भाई क्या हो गया, उसने पूछा तो उसने सरकारी अधिकारियों से ये परमिशन मांगी कि क्या मैं स्विम करके जा सकता हूँ, क्या मैं वहाँ तैर के जा सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ क्या उस लड़के को कि वो है या नहीं। आप सोचिए कि मतलब एक ऐसा लड़का जिसको इन चीज़ों की बेसिक ट्रेनिंग नहीं दी गई है, ना उसको कोई सैलरी मिल रही है इस बात की, ना उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो तो अपने काम पे जा रहा था, वो जा सकता था। अगर वो लड़का नहीं गया होता तो ये लोग हजारों बहाने इस चीज़ के देते कि वहाँ धुंध थी, या पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, या विजिबिलिटी नहीं थी। विजिबिलिटी, धुंध, पानी ठंडा, जो ये सब उस लड़के के लिए भी था जो कूद के वहाँ गया था बेचारा, ये सब कुछ उस लड़के के लिए भी था। आप वहाँ कम से कम 80 कर्मचारी, जो न्यूज़ में बता रहे थे, वहाँ कम से कम भी 80 कर्मचारी खड़े थे। आप सोचिए कि 80 कर्मचारी एक इंसान की ज़िंदगी नहीं बचा पा रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति की, और जबकि वो कोई ऐसा पिछड़ा इलाका नहीं है कि जहाँ कोई सुविधा नहीं पहुँच सकती है, या कोई बहुत ऐसा दूर नहीं है कि पहुँचने में समय लग गया। 1.5 घंटे का समय कम नहीं होता है। आप सोच के देखिए उस पिता के बारे में, जो वहाँ से कुछ दूरी पे ही खड़ा अपने बच्चे की आवाज़ तो सुन पा रहा है कि वो मदद मांग रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है उन लोगों के ऊपर जो वहाँ खड़े हुए थे, जो सरकारी लोग वहाँ पे आए हुए थे, जिन्होंने इन चीज़ों की प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखी है, जो है ही इन्हीं कामों के लिए। आप सोचिए उनकी लापरवाही के चक्कर में एक बच्चा चला गया। और देखिए ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि वहाँ 50-100 लोग फंस गए हैं और आप एक बंदे को नहीं बचा पाए, ऐसा नहीं था। आप सोचिए कितनी लचर व्यवस्था है, और आप किससे इस चीज़ की कंप्लेन करेंगे? माता पिता किसके पास जाएंगे? क्या कोई उनका बेटा लौटा देगा 27 साल का?